नमस्कार। इस वीडियो में कीमोथेरेपी एजेंट ऑक्ज़ैलिप्लेटिन के बारे में बात करेंगे और एक पेशेंट को क्या पता होना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उसको कैसे घर में ही मैनेज करना है, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो ऑक्ज़ैलिप्लेटिन इज़ बेसिकली अ इंजेक्शन। एक इंजेक्शन होता है जिसको हम 5% डेक्सट्रोज में डाइल्यूट करके सलाइन से हाथ में इधर कहीं भी दे सकते हैं। करीब 2 घंटे का ये इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन के कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो केवल इसी के साथ होते हैं और उसके कुछ स्पेशल तरीके से मैनेजमेंट है जो ऑक्ज़ैलिप्लेटिन के लिए स्पेसिफिक है। इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले ऑक्ज़ैलिप्लेटिन देने से पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे CBC जिसका मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, RFT जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट, LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट। ये सब टेस्ट हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि ऑक्ज़ैलिप्लेटिन कीमो के कारण इन सब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ऑल्सो ये सब नॉर्मल या विद इन सर्टेन लिमिट होनी चाहिए। वो आपकी फिटनेस डिटरमाइन करती है कि आप कीमोथेरेपी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, या ऑक्ज़ैलिप्लेटिन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ऑक्ज़ैलिप्लेटिन एक कीमोथेरेपी है। हर तरह की कीमोथेरेपी हमारे स्पर्म्स, शुक्राणु या ओवम मीन्स अंडा जो मादा में होता है कुछ डैमेज करता है। सो एक जनरल डिक्टम है, ऑक्ज़ैलिप्लेटिन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी लगने के करीब 2 महीने के गैप के बाद भी आपको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी। आप प्रोटेक्टिव या बैरियर मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कॉन्डम या डायफ्राम। अगर मेल कीमोथेरेपी ले रहा है तो हार्मोनल पिल्स भी यूज़ कर सकते हैं स्पाउस। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं मेन बात ऑक्ज़ैलिप्लेटिन के साइड इफ़ेक्ट्स और उनका मैनेजमेंट। सो सबसे पहले मैं एक स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूंगा जो ओनली ऑक्ज़ैलिप्लेटिन के साथ होता है। वो होता है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। ये साइड इफ़ेक्ट होता है ड्यूरिंग, मतलब इंजेक्शन चल रहा है उस वक्त ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और कितनी देर हो सकता है? इंजेक्शन लगते वक्त या इंजेक्शन के करीब 2 या 3 घंटे बाद तक। उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सो ड्यूरिंग इंजेक्शन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ हमारे नर्सिंग स्टाफ या जो भी ड्यूटी डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म करिए। हो सकता है कि हमें आपके इंजेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़े या उसका रेट कम करना पड़े। 2-3 घंटे के बाद ये साइड इफ़ेक्ट वापस नहीं आता। अगर ऑक्ज़ैलिप्लेटिन देते वक्त नस के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो तो भी हमारे नर्सिंग स्टाफ को बताइए। हो सकता है कि आपकी नस ब्लॉक हो गई हो या आपको दूसरी जगह कैनोला डालना पड़े। सो एक्स्ट्रावसेट चांसेस को अवॉइड करने के लिए ये बर्निंग सेंसेशन होते से ही आपको लगते वक्त ठंडा लग सकता है उस नस के अंदर, दैट इज़ ओके, बट बर्निंग सेंसेशन हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट जो आप लोगों ने सुना होगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, जैसे वॉमिटिंग होने के सेंसेशन को नोज़िया कहते हैं और प्रॉपर वॉमिटिंग आ जाए तो उसको वॉमिटिंग बोलते हैं। वो आजकल के अच्छे एंटी वॉमिटिंग मेडिकेशन जो हम कीमोथेरेपी से पहले और कीमोथेरेपी के बाद टैबलेट फॉर्म में आपको देते हैं नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ओंडासिट्रॉन टैबलेट आपको करीब 5 दिन के लिए हम सजेस्ट करते हैं, वो अपने शेड्यूल पे लीजिए। कीमोथेरेपी से पहले भी हम कुछ इंजेक्शन देते हैं जैसे फोस्फेप्रेपिटेंट और ये एंडोसिट्रॉन का इंजेक्शन, जिसके कारण वॉमिटिंग लंबे समय तक कंट्रोल में रहती है या नहीं होती है। अगर इसके बाद भी आपको वॉमिटिंग होती है तो रेस्क्यू मेडिकेशन फॉर वॉमिटिंग के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है पाठशाला के अंदर, वो देखिए। अब अगर किसी कारण से एक्स्ट्रावसेट हो गया जहाँ पे ऑक्ज़ैलिप्लेटिन लगाया है, सो ऑक्ज़ैलिप्लेटिन एक थोड़ा डिफरेंट कीमोथेरेपी है और ये जो साइड इफ़ेक्ट है एक्स्ट्रावसेशन का वो अलग तरीके से मैनेज होता है। सो कंपेयर करें अगर दूसरे कीमोथेरेपी लाइक 5FU या जेमसिटाबिन, अगर ये एक्स्ट्रावसेट होते हैं तो हमें एक्चुअली ठंडा कोल्ड प्रेस लगाना होता है, ठंडा प्रेशर देना पड़ता है, ठंडा पैक लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ऑक्ज़ैलिप्लेटिन के कारण एक्स्ट्रावसेशन हुआ है तो उस जगह एक्चुअली आपको वार्म कंप्रेसेस लगाने हैं, ठंडा नहीं लगाना है। क्योंकि इसकी बात हम डिटेल में करेंगे थोड़ी देर में।
ऑक्सैलिप्लेटिन आपकी बॉडी को ठंड से सेंसिटिव कर देता है। तो कहीं जहाँ जहाँ आप ठंडा एक्सपोज करोगे, चाहे हाथ हो चाहे गला हो, इट कैन कॉज सम साइड इफ़ेक्ट्स। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ऑक्सैलिप्लेटिन के कारण एक साइड इफ़ेक्ट होता है फीवर विदिन 24 to 48 आवर्स ऑफ इंजेक्शन। 1 तारीख को आपने इंजेक्शन लगाया तो 3 तारीख तक हो सकता है आपको 101 डिग्री फीवर आ जाए। ये ड्रग इंड्यूस्ड फीवर है, ड्रग की प्रॉपर्टी के कारण फीवर आया है, ये इन्फेक्शन नहीं है। आपको इन्फेक्शन के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीबायोटिक चालू करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्लेन पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, क्रोसिन ये सब लेके ज़रूरत पड़ने पे आप इस फीवर को सबसाइड कर सकते हैं। डायरिया यूजुअली नहीं होता है, अगर होता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये कीमो लगने के 7 से 8 दिन बाद हुआ है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपके WBC कम हो सकते हैं। आपको याद होगा कीमो लगने से पहले हमने CBC करवाया था। सो CBC में 3 चीज़ें हैं, हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट। WBC आपकी इम्यूनिटी को डिनोट करती है। सो अगर WBC कम है, जो कब होता है, कीमो से लगने के 8 दिन 10 दिन बाद। तो इस दौरान अगर आपको लूज मोशन या फीवर है तो ये इन्फेक्टिव फीवर हो सकता है, इन्फेक्टिव लूज मोशन हो सकता है। इस वक्त आपको एंटीबायोटिक्स जैसे अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलोनिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। भीड़ भड़का, किसी और को खांसी, जुकाम, बुखार है, उनसे दूर रहना चाहिए। हैंड हाइजीन फॉलो करना चाहिए। खाने पीने में पुराना खाना ना खा के फ्रेशली कुक्ड और वार्म फूड खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको फीवर आ जाए तो मेरा वीडियो देखिए फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया का मैनेजमेंट पेशेंट्स के लिए पाठशाला के ऊपर, कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको। अब आते हैं सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन दूसरा कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑक्सैलिप्लेटिन का, प्लेटलेट्स कम हो जाना। सो हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स। हमने WBC की बात करी, इम्यूनिटी कम कर सकता है। अब प्लेटलेट की बात करेंगे। प्लेटलेट कम होने से क्या होता है? कोई पेशेंट खुद नहीं कहता कि मेरा प्लेटलेट कम है, लेकिन अगर उस वक्त जब प्लेटलेट कम है हमने ब्लड टेस्ट कराया तो हमें मालूम चलता है कि प्लेटलेट कम है। अभी प्लेटलेट कम होने से क्या हो सकता है? प्लेटलेट का नॉर्मल फंक्शन है ब्लड क्लॉट करना। आपको चोट लग गई, कट लग गया तो ब्लड वहाँ पे एक खुरंट बन जाता है, वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है, वो फंक्शन होता है प्लेटलेट का। तो अगर प्लेटलेट कम है तो ये जो फंक्शन है वो नहीं होगा। किसी भी कारण से अगर आपको चोट लगी, कट लगा या प्लेटलेट बहुत ही कम हो गए तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, बिना किसी बात के आपके बछड़ों में से खून आना, नाक से खून आना या स्टूल्स में खून आना, ये शुरू हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टाइम पीरियड है, कीमो 1 तारीख को लगी तो आपको 10 तारीख से लेके करीब 15 तारीख तक प्लेटलेट कम हो सकते हैं, जिस दौरान आपको ट्रॉमा अवॉइड करना चाहिए। सब्जी काटते वक्त ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हथौड़ा, छेनी, ड्रिल मशीन इस तरह के कोई डेंजरस इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो चोट ना लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं? और आप ये कर सकते हैं कि ब्रश करते वक्त हार्ड ब्रिसल्स वाला टूथ ब्रश ना यूज़ करिए। सॉफ्ट ब्रिसल्स जो हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखनी है अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं। ब्लड थिनर्स यूजुअली हम कार्डिक पेशेंट्स को देते हैं, जैसे एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल या हेपरिन इंजेक्शन। इस तरह के अगर आप किसी भी कारण से ले रहे हैं तो आपको ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ सकते हैं। अब आए सबसे पेक्यूलियर इफेक्ट ऑक्सैलिप्लेटिन का। ऑक्सैलिप्लेटिन आपकी बॉडी को ठंड से सेंसिटिव कर देता है। तो जहाँ जहाँ आपको ठंड लग सकती है, जैसे अगर आप AC में बैठे हैं या आपने फ्रिज का ठंडा पानी पिया या ठंडे पानी में हाथ दे दिया या ठंडे पानी में चल रहे हैं या बहुत ठंड है एटमॉस्फेयर में और आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया, तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं टिंगलिंग नमनेस के। हाथों में झुमझुम बढ़ सकती है, पाँव में झुमझुम बढ़ सकती है या फिर गले में चोकिंग जैसी फीलिंग आ सकती है। ये चोकिंग जैसी फीलिंग सोर थ्रोट नहीं है, ये प्रॉपर ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ अटक रहा है, जैसे कुछ चोक हो गया। ये बेसिकली जो नर्व्स होती हैं उसको ठंडे से सेंसिटाइज कर सकता है। इसके लिए आपको ठंडा अवॉइड करना है। अगर मौसम ठंडा है तो ग्लव्स पहन के रखिए, पाँव में सॉक्स पहन के रखिए। ठंडे पानी को अवॉइड करिए, हल्का गुनगुना पानी यूज़ करिए। पीते वक्त भी आपको रूम टेम्परेचर पे जो खाना रखा है या रूम टेम्परेचर पर पानी है वो सब यूज़ करना चाहिए।
अगर फिर भी टिंगलिंग नमनेस आ रही है तो सॉक्स के साथ साथ घर के अंदर भी शूज़ पहन के रखिए। मैंने देखा अक्सर लोगों को कि बहुत हार्ड चप्पल या एक्यूप्रेशर वाली चप्पल, ये सब चप्पल, चमड़े की चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, ये सब हार्ड चप्पल, हार्ड जूते, अनफिट शूज़, बहुत टाइट कंप्रेस शूज़ अवॉइड करिए। ये सब आपके हाथ में है। अब हीमोग्लोबिन कम होता है तो किसी को थकान भी रह सकती है, नींद आ सकती है या मूड ख़राब रह सकता है। इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? अगर बहुत हीमोग्लोबिन कम जा रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करिए। आजकल ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिसको लेने से हीमोग्लोबिन बूस्ट किया जा सकता है, या अगर आपको आयरन की कमी है तो आयरन के इंजेक्शन लगा के भी हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बहुत थकान सी हो रही है, नींद आ रही है, तो हैवी मशीनरी या डेंजरस मशीनरी लाइक कार ड्राइविंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब एक साइड इफ़ेक्ट सब लोग बात करते हैं, या मैं कहूँ कि सारे पेशेंट डरते हैं हेयर लॉस से। फॉर्चुनेटली ऑक्जेलिप्लेटिन से हेयर लॉस रेयर है, बहुत कम होता है, थोड़ा सा ही होता है और रिकवर भी जल्दी हो जाता है। ये ऑक्जेलिप्लेटिन के साथ साथ लगने वाले दूसरे इंजेक्शन या दूसरी कीमोथेरेपी जो हम टैबलेट वगैरह ले सकते हैं, उसके कारण हेयर लॉस ज़्यादा होता है। सो हेयर लॉस की आप चिंता मत करिए। एक रेयर साइड इफ़ेक्ट लेकिन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट है एबनॉर्मल हार्ट रिदम, या जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में QTC प्रोलॉन्गेशन बोलते हैं। पेशेंट किस तरह की कंप्लेंट करता है कि हार्ट में पाल्पिटेशन या हार्ट की धड़कन मुझे फील हो रही है कि ढंग से बराबर नहीं चल रही, कभी तेज़ चल रही है, कभी शॉर्ट चल रही है, या इस तरह की फीलिंग्स आने लगे तो हार्ट रिदम डिसऑर्डर कहते हैं। वो ऑक्जेलिप्लेटिन से हो सकता है। ये हम ECG के ऊपर देखते हैं। सो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। हो सकता है आपको ECG की ज़रूरत हो, या हो सकता है कि कोई ड्रग इंटरेक्शन हो रहा हो, कोई ऐसी ड्रग आपके ले रहे जिसके कारण ऑक्जेलिप्लेटिन का ये साइड इफेक्ट बढ़ रहा हो ना। ऑक्जेलिप्लेटिन लेते लेते आप कब इमरजेंसी लेवल पे अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें? कीमो लगने के 7 से 8 दिन बाद हाई ग्रेड फीवर है जो आपका अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलानिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सिन के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, रिपोर्टेड। सीवियर डायरिया है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, रिपोर्टेड। आपको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही है नाक से, मसूड़ों से या स्टूल्स में, रिपोर्टेड। आपके प्लेटलेट डेंजरसली लो हो सकते हैं। रेयरली, बहुत ही रेयर है, लेकिन ऑक्जेलिप्लेटिन के बाद कन्वर्जन्स आ सकते हैं। तो अगर कन्वर्जन्स आ गए तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, आपको रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इमरजेंसी नहीं होते, जैसे आपको टिंगलिंग नमनेस हो सकता है, या नौजिया रह सकता है, या थकान रह सकती है। ये सब कंजर्वेटिवली आपको मैनेज करने हैं। इनके रूट कॉज तक जाना आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। सो आशा है इस वीडियो के साथ ऑक्जेलिप्लेटिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट का प्रैक्टिकल मैनेजमेंट पेशेंट के परसेप्शन के लिए जो ज़रूरी है वो मैंने कवर किया है। अगर आप किसी को जानते हैं जो इस तरह की ड्रग ले रहा है, इस तरह की कीमोथेरेपी ले रहा है, प्लीज़ उससे ये वीडियो शेयर करिए। हो सकता है जो साइड इफ़ेक्ट वो झेल रहे हो, परेशान हो रहे हो, इस वीडियो से उनकी मदद हो पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप यही वीडियो और डेप्थ में और डिटेल में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जहाँ पे मैं साइड इफ़ेक्ट्स के एग्जैक्ट परसेंटेज भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एनरोल टू माय पाठशाला प्रोग्राम। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।